आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो मैं तुमको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहली बात तो पाकिस्तान में आपको पता ही है कि हालात बहुत ख़राब हैं। क्रिकेट के लिए तो बहुत ही ख़राब है। पहले इंग्लैंड ने बोला कि तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना, फिर नहीं ऑस्ट्रेलिया ने बोला, फिर इंग्लैंड ने मना कर दिया। और पाकिस्तान खैर आपको पता ही है कि वो क्रिकेट कम और बाकी चीज़ें ज़्यादा खेलता है ना। हथियारों से खेलना उसको ज़्यादा पसंद है, आतंक सप्लाई करना उसको ज़्यादा पसंद है, बट कोई बात नहीं, हमारी फौजें उसके लिए काफ़ी हैं। देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट क्रिकेट ये गेम है और अच्छी बात है कि क्रिकेट जो है वो मतलब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। भारत एक बात देखिए, भारत एज अ देश, एज अ टीम, हर चीज़ में भारत बहुत मेच्योर। भारत ने हमेशा पाकिस्तान भारत का ही पार्ट है। लोग समझते क्यों नहीं भाई, तुम हमारे ही हो, ये समझते ही नहीं है। अब मैं ज़्यादा तो इस पर नहीं जाऊँगा हिस्ट्री पे, वरना, लेकिन आप समझिए कि ये सब सब कुछ हमारे ही है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने पाकिस्तान को हमेशा अपना छोटा भाई माना है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे भारत इतना ज़्यादा लीनियंट हुआ है कि अगर वो नहीं होता तो आज शायद पाकिस्तान रहता भी नहीं। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लीनियंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें अब सर से ऊपर जा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग पगला गए हैं। मतलब जैसे ही भारत, एक देखिए, भारत ने मैच हारा, भारत ने इतनी बार हराया पाकिस्तान को मैच, ठीक है। वर्ल्ड कप में कभी जीता नहीं है पाकिस्तान, अभी जीत गया है, ठीक है। बहुत अच्छी जीत थी, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान, उन्होंने बहुत शानदार क्रिकेट खेला। भारत को एक भी मौका नहीं दिया। गुस्सा बहुत है, मुझे भी बहुत है, भारत हार गया। लेकिन भाई अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट और अच्छी बात है, आपने अच्छा खेला, आप जीते, वेरी गुड, वेल डिजर्व्ड विन, है ना। लेकिन दोस्तों ये जो इसके बाद हो रहा है, भारत ने कभी भी ओके गेम खत्म, वेल डन, ठीक है, हम जीत गए, ये सब बेवकूफी नहीं किए। लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसा लग रहा है कि पगला चुके हैं ये पूरी तरीके से। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो, जरा सी भी अगर हो तो। पहले इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने आने से मना कर दिया। आपको मैच्योरिटी के साथ आना चाहिए था। और अब मुझे लग रहा है बिल्कुल सही किया। ये लोग हैं ही नहीं जीत के लायक, ये लोग क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है ना। क्योंकि जिस तरीके से, अरे आपको मैच्योरिटी के साथ चीजें करनी है ना। आप जीत गए, ठीक है, मामला वहीं खत्म, सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन इतने बकवास घटिया दो कौड़ी के बयान आ रहे हैं, मतलब एकदम बेकार है ये। अब अगर अभी यही भारत बोलना शुरू कर दे तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं। हम बात करेंगे दोस्तों कंट्रोवर्सीज, जो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने भारत को हराया तो हुई है। चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। सबसे पहले तो जो पर्सनली बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत, और ये जिन्होंने भी ये किया है उनको शर्म से मर जाना चाहिए कि मोहम्मद शामी को बहुत ज्यादा ऑनलाइन अब्यूज झेलना पड़ा। मोहम्मद शामी एक शानदार क्रिकेटर है, शानदार क्रिकेटर, मुझे उनकी बॉलिंग बहुत पसंद है। वो 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बने हैं और इतने बेहतरीन बॉलर हैं, इतने बेहतरीन बॉलर हैं कि क्या बताए। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं भाई, उस समय कोई भी बॉलर नहीं चला। T20 वर्ल्ड कप में अपना सपने जान लगाई जब भारत और पाकिस्तान नहीं। लेकिन इतना ज्यादा इनको गालियां दी गई हैं मोहम्मद शमी को कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुमने जानबूझ के नहीं खेला। इतनी घटिया चीज, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम और बहुत सारे लोग मोहम्मद शमी के सपोर्ट में आ गए। तो ये तो हमारे ही लोगों ने जो किया है ये बहुत ही गलत किया है, ये तो नहीं होना चाहिए था। खैर यहाँ पे पूरा भारत, ये कुछ चंद लोगों की बस बदमाशी है, लेकिन पूरा भारत और भारतीय टीम इनके सपोर्ट में थी। उसके बाद पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, है ना, ये बोले हैं कि इस्लाम की विक्ट्री है। ये इतना घटिया स्टेटमेंट है। यहाँ इसके शेख रशीद का जो स्टेटमेंट आया है, तो ये समझिए कि इतना घटिया इन्होंने बोला है। ये हालांकि ये बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से मिनिस्टर हो गई है, चपरासी बनने के भी लायक नहीं थे। ये शेख रशीद हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं वहाँ के, इंफीरियर मिनिस्टर, बल्कि इंटीरियर क्या। तो ये बहुत अपने अपने देश में इनको बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है, ठीक है। ये अपने देश में ही मजाक का पात्र अक्सर बन जाते हैं उल जलूल कमेंट्स के लिए। तो इन्होंने बोला कि ये इस्लाम की विक्ट्री है, बताइए, ये कमेंट किया इन्होंने। अब आप एक खेल को, हमने इतनी बार पाकिस्तान को हराया, हमने बोला कि अखंड भारत की तरफ एक शुरुआत है, या पाकिस्तान को अब इस जीत के बाद हम पाकिस्तान को ले लेंगे, ख़त्म कर देंगे। हमने तो ऐसा कभी बोला नहीं, हम तो बोल सकते थे, है कि नहीं। तो ये इतनी बेकार चीज़ें कर रहे हैं ये, ठीक है, कि विक्ट्री फॉर इस्लाम। फिर बहुत सारे इंडियन, जैसे असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया कि अच्छा हुआ हम लोग, मतलब उन लोग पागल बोल दिया कि पागल आदमी है। पागल तो आदमी है ही ये,
तो बहुत घटिया चीज़ है ये। और यही असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि इस्लाम का क्रिकेट से क्या लेना देना। अच्छा वो हमारे एल्डर्स इस्लाम पाकिस्तान नहीं गए, वरना ये सब पागल आदमी को देखना पड़ता है, यही सब है। तो ये पाकिस्तान मिनिस्टर ये शेख रशीद ने बोला है, ये बकवास इंसान है। खैर इसकी बात को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। फिर एक बहुत ही जो दिल तोड़ने वाली चीज़ हुई, पाकिस्तान की जीत के बाद हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े गए। ये से देखिए जिन्होंने फोड़े उनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही रही है, और उनको तो सीधा पाकिस्तानी भेज देना चाहिए कि भाई आपका पाकिस्तान प्रेम है तो जाओ ये लो, और तुम्हारी हम सिटीजनशिप, तुम्हारी नागरिकता हम कैंसिल करते हैं, आज से पाकिस्तान में ही रहना, वहीं पे खाओ वहीं पे रहो। तो मेरे ख्याल में तो यही कर देना चाहिए। और सख्त सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होना चाहिए। एंटी सोशल, एंटी, ये है एंटी इंडिया। ठीक है, आप देखिए ये आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस। उसका एक रीज़न है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि होता क्या है कि आप चलिए ठीक है, जैसे अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे, बट आप यहाँ वहाँ पे रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रह रहे हो, और अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो आतंकी नहीं फैलाता है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है। पाकिस्तान भारत को बहुत चोट दे रहा है, ठीक है, बार बार आतंकी हमले करके। कश्मीर में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, ये सब पाकिस्तान का किया धरा है। अफगानिस्तान में, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो तो आप निकल जाओ पाकिस्तान, आपकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यही सहवाग, गंभीर और बहुत सारे लोगों ने बोला। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने भी ये बोला कि भाई दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने हैं और पाकिस्तान की जीत पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। गौतम गंभीर ने बोला कि जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं इट इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल। एग्जैक्ट ट्वीट तो मुझे नहीं याद, लेकिन उन्होंने ऐसे ही बोला था, कंडेम किया था, काफ़ी लोगों ने कंडेम किया। आपको पता है कि कश्मीर में यूएपीए लगाया गया, अच्छा किया लगाया गया, यूएपीए लगाया गया। उसके बाद आगरा में एफआईआर हुई। तो होना चाहिए सब लोगों के, ये बहुत गलत है। ये आप ये खाओ यहाँ की गाओ वहाँ की, ऐसा तो चलेगा नहीं। ठीक है, कुछ लोग हैं, याद रखिएगा इसमें बहुत। देखिए मेरे ही एक फ्रेंड है, ठीक है, ही इज़ मुस्लिम, और वो एकदम कट्टर हिंदुस्तानी है ना, कि नहीं भाई यहाँ पे हैं यहीं पे रहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है, तो उनको तो सीधा सीधा आप जाओ पाकिस्तान में ही जाओ, वहीं पे ही। क्योंकि ये लोग खतरनाक इसलिए ना, ये एक साइन है। ये आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को मान लीजिए कि पाकिस्तान से कुछ मैटर होता है तो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से गलत का साथ दे रहे हैं ना ये, तो ये बहुत गलत है। चौथा जो चीज़ है, वक्कार यूनिस का ये स्टेटमेंट, हिंदू वर्सेज मुस्लिम। हर्षा भोगले ने जम के लताड़ा वक्कार यूनिस को। हालांकि हर्षा भोगले बहुत ही, वक्कार यूनिस उनके आसपास भी नहीं है, ठीक है, कहाँ वक्कार यूनिस, खाली क्रिकेट ही तो आता है उनको, पढ़ाई लिखा तो है नहीं उनकी, अनपढ़ी है वो। लेकिन हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हर्षा भोगले। तो वकार यूनिस जो हैं उन्होंने बोला कि सबसे अच्छी बात ये रही कि रिजवान ने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, और उसमें शोएब अख्तर बैठे थे। शोएब अख्तर एक अच्छे मैच्योर इंसान है, ठीक है, शोएब अख्तर वैसे इन सब कंट्रोवर्सी से काफ़ी ज़्यादा बचते हैं। कल शोएब अख्तर का भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जब उनको चलते शो में उनको भगा दिया गया। आप समझिए, शो चल रहा था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन ऐसे ही शोएब अख्तर की बेइज्जती की वहाँ पे। कौन था वो, बड़ा फेमस जर्नलिस्ट है, कि तुमको बात करने का शऊर नहीं। बल्कि शोएब अख्तर एक बढ़िया इंसान है, मतलब उनके साथ जब भी आप उनके इंटरव्यूज देखना मज़ा आती है। हरभजन सिंह, और अभी देखा आपने शोएब अख्तर के कितना जो उन्होंने आज तक पे इंटरव्यू दिया था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट था वकार यूनिस का कि हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी, आप कहना क्या चाहते हो, आप कह क्या रहे हो? ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जिंदगी में पहली बार जीता है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा है इनके साथ क्रिकेट नहीं खेला जाता, अच्छा ही इनको बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि डिजर्व ही नहीं करते हैं, ये डिजर्व ही नहीं करते हैं क्रिकेट खेलना। क्योंकि क्रिकेट एक मैच्योरिटी वाला गेम है। अरे भाई मामला वहीं खत्म था, ठीक है, आप करो, एक दिन चलता है, मीडिया वाले चलाते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा एक हफ्ते पूरा पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। यहां तक इमरान खान जो इनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोल दिया, वो भी एक कॉन्ट्रोवर्सी की यार, बहुत ही, जो जब इंडिया मैच हारी थी, कि ये लास्ट नाइट में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हराया है इंडिया को, मुझे लगता है ये बात करना सही नहीं है। हालांकि बाद में इन्होंने बोला, कंपनसेट किया कि नहीं नहीं, हमको भारत से अच्छे रिलेशन रखने हैं और हमको अच्छे से जाना है। एक देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं, ये चीज़ है। और यहाँ पे ये भी बोला कि खाली एक ही इशू पे तो अब बात होगी, कश्मीर अब हम लेंगे तुम्हारा, बस अब उस पर बात नहीं होगी। अब इंडियन आर्मी ने तो बोली थी ना, एक दिन पूरा का पूरा कश्मीर हमारा हो जाएगा। तो ये जो वकार यूनिस का स्टेटमेंट था, ये सबसे घटिया, सबसे खराब। फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर और हरभजन सिंह की, पता नहीं हरभजन सिंह क्यों मूल लग गए मोहम्मद आमिर के। वो इंसान जिसने अपने देश को बेच दिया। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेटर तो मैच फिक्सर्स हैं, तो ऐसे लोगों से क्या बात करनी है, क्या बात करोगे?
पता नहीं क्यों मुंह लग गया हरभजन सिंह, लेकिन वो लंबी चौड़ी ट्वीट की शुरुआत हुआ था कि मोहम्मद आमिर ने ये बोला था कि हरभजन सिंह ने टीवी तोड़ा कि नहीं, तो हरभजन सिंह ने फिर ये ट्वीट किया कि मैंने जो तुम्हारे छक्का मारा था वो उससे तुम्हारी छत टूटी कि नहीं। फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया कि नहीं नहीं, मैं तो वो देख रहा था कि जब शाहिद अफरीदी ने 4 बॉल पे 4 छक्के मारे थे। तो हरभजन सिंह ने मतलब हरभजन सिंह की बॉल, हरभजन सिंह ने फिर उसके बाद बोल दिया कि हाँ वो तो सही बात है, टेस्ट मैच में 4 बॉल पे 4 छक्के और टेस्ट मैच में मैच फिक्सिंग की जो तुमने, है ना, देश को बेच दिया गद्दार। उसके बाद फिर उसके बाद बड़ा अगली फाइट हो गई है। हालांकि हरभजन सिंह को मुंह ही नहीं लगना चाहिए था, है ना, कुछ ऐसा मेच्योरिटी वाला रिप्लाई देते थे, लेकिन भाई वो तो है पंजाबी, वो तो है सरदार, वो तो है ही बहादुर, लेकिन ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगते, ठीक है ना। वो सही में उसने अपने देश को बेच दिया तो वो क्या करेगा। तो ये सब है। और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं दोस्तों, ठीक है, जो पाकिस्तान की जीत के बाद हुई है। अब मुझे लगता है कि भारत को फाइनल में पहुंचना चाहिए। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, अगर हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया और भारत को अब न्यूजीलैंड को हराना चाहिए। अभी 31 तारीख को मैच है, परसों मैच है, तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल हो और भारत जम के हराए। वैसे तो भारत बहुत मैच्योरिटी से काम लेता है, हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, हमने सेमीफाइनल में हराया, तो एक दिन चलता है, उसके बाद फिर खत्म, ठीक है गेम ओवर, अब अगला देखते हैं। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि वाकई में धज्जियां उड़ा दें, ठीक है, भारत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दें। यहाँ का मीडिया के लोग मतलब ऐसा इतना इतना बोले, क्योंकि इन लोगों ने अब हद पार कर दी है, हद पार कर दी है कि मतलब मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन से लगातार हेट स्पीचेस भारत के खिलाफ। आपको अगर भारत से रिश्ते अच्छे बनाने तो आप ऐसे बनोगे क्या? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने अपना एक नया व्लॉगिंग चैनल दोस्तों बनाया है, मैं ऑफ द बीट्स वीडियो यहाँ पे डालता हूँ, लोगों से मिलता हूँ यहाँ पे। कल मैंने मीटअप किया, काफ़ी लोग आए नैनीताल में मिलने, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे। थैंक यू सो मच।